क्या तुमने कभी सोचा है, एक इनोसेंट सी डॉल तुम्हारे घर में रात को अपनी हंसी के साथ तमाशा करने लगे और एक एक करके तुम्हारे दोस्तों को स्टेज पर खींच ले। आज की कहानी में सच हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो लबूबू की स्टोरी सुनने के लिए? शहर के एक पुराने कोने में एक एंटीक मार्केट थी, जहाँ पर अजीब व गरीब चीज़ें मिलती थी। एक रात कॉलेज के 5 दोस्त सना, दानियाल, हिना, मोइज़ और अरहम मस्ती मजाक में घूमते फिरते उस मार्केट में चले गए। वहाँ एक छोटी सी दुकान पर उनकी नज़र पड़ी, जहाँ पर अजीब डॉल पड़ी थी। डॉल का नाम था लबूबू। लंबे कान, सीधा मुंह और हमेशा चिपकी हुई क्रीपी हंसी। सना हंसी और मजाक में बोली, ये देखो, सर्कस का जोकर लग रहा है। शॉपकीपर की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, इसे खेल समझकर घर मत ले जाना, इसे स्टेज चाहिए। सब हंस दिए। दानियाल ने डॉल खरीद ली और सब डॉल को हॉस्टल ले गए। डिसाइड किया कि गेम नाइट के बीच में ये रख कर मज़े करेंगे। और इसके बाद होता है शो शुरू। रात के 12 बजते ही उन्होंने लबूबू को टेबल पर रखा। मोइस हंसकर बोला, चलो डॉल से पूछते हैं हमारे फ्यूचर का। रूम की लाइट अचानक फ्लिकर होने लगी और टेबल के नीचे से ढोल और सितार की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई सर्कस का शो स्टार्ट हो रहा हो। डॉल की आंखें लाल चमक उठी और उसकी हंसी तेज़ हो गई। फिर एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, वेलकम टू लबूबोस शो। तुम सब परफॉर्मर्स हो, जो फेल होगा वो ज़िंदा नहीं रहेगा। सब घबरा गए, लेकिन डर के बावजूद हंसी में मजाक उड़ा रहे थे और मजाक समझ बैठे। पहला राउंड, डांसिंग क्लोन। रूम की दीवार पर एक स्पॉटलाइट गिरी और अरहम को खींचकर बीच में ले आई। लबूबू की आवाज़ गूंजी, डांस करो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अरहम ने घबरा कर डांस करना शुरू किया, लेकिन उसके पैर से खून टपकने लगा, जैसे उसके तलवे छुरी से काटे गए हों। उसने चीख कर डांस कंप्लीट किया और जैसे ही ख़त्म हुआ, दर्द अचानक रुक गया। दूसरा राउंड, हंसी का इम्तिहान। अब हिना की बारी थी। डॉल बोली, हंसो वरना तुम्हारी ज़बान में काट दूंगा। हिना ने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की, मगर उसके दांतों से खून निकलने लगा। डॉल की आंखें उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। वो रोती हंस रही थी, चीखती फिर भी हंस रही थी। एक अजीब सा तमाशा चल रहा था। एंड में वो बेहोश हो गई, लेकिन जिंदा थी। तीसरा राउंड, कुर्बानी। लबूबू अब मोइज़ की तरफ घूरी, मुझे कुर्बानी दो, अपना खून। मोइज़ ने मना किया तो वो डॉल हाथों में एक छुरा लेके हवा में लटक रहा था। घबराहट में मोइज़ ने अपनी उंगली काट दी और खून डॉल पर गिरा दिया। डॉल की हंसी और तेज़ हो गई और कहा, गुड बॉय। सब दोस्त डर गए थे। हिना अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से कैसे भागे। उन्होंने फ़ोन उठा के किसी को कॉल करने की कोशिश की तो सिग्नल्स गुम थे। मोइज़ उठ के बाहर भागने लगा तो दरवाज़ा लॉक था और पैर से घसीट के उसे जैसे किसी ने वापस बिठा दिया हो। सस्पेंस और बढ़ता गया आगे। अब सिर्फ सना और दानियाल बचते थे। डॉल चिल्लाई, फाइनल एक्ट शुरू होता है, ग्रैंड परफॉर्मेंस। लाइट बंद हो गई। कमरा एक सर्कस टेंट जैसे बन गया। हवा में आवाज़ें, चीखें, तालियों की गूंज। दीवार पर बच्चों के साए नाच रहे थे, जैसे 99 रूहों का सर्कस हो। लबूबू ने कहा, जो मुझे हरा देगा वो बचेगा, मुझ पर हंस के दिखाओ। डॉल ने दानियाल को खींचकर स्टेज पर खुद खड़ा किया। उसके सामने एक दरिंदा जोकर बना लबूबू आया। खूनी दांत, लाल आंखें और गले से आती दर्दनाक हंसी। दानियाल के पैर थरथराने लगे, मगर सन्ना चिल्लाई, डरो मत, हंसी ही इसका जहर है। दानियाल ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर लबूबू की तरफ देखकर और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इतनी असली हंसी कि कमरा गूंज गया। लबूबू एकदम रुक गया, उसकी हंसी ठंडी पड़ गई। उसने चीख कर कहा, मुझ पर कोई नहीं हंस सकता। अचानक सर्कस की रोशनी फट गई। तमाशा बिखर गया और लबूबू डॉल स्टेज पर आके गिर गई, जली हुई राख बनी हुई। सुबह होने पर रूम नॉर्मल था। सब दोस्त बचे हुए थे। डॉल की जगह एक जला हुआ जोकर पड़ा हुआ था, मगर जाते वक्त दानियाल ने मास्क उठाया और धीरे से हंसी सुनाई दी। शो अभी ख़त्म नहीं हुआ और लबूबू डॉल गुम थी। दानियाल के हाथ में सिर्फ जोकर बचा था। ऐसे लबूबू के वाक़यात बहुत सारे दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन ये वाक़या असल था
या उन लोगों का वहम था? वो लोग आपस में मजाक कर रहे थे, वो मजाक ज़्यादा सीरियस हो गया, या लबूबू डॉल असल में क्रीपी हरकतें करने लगी है? आजकल हम ये नहीं पता कर सकते कि कब क्या हो रहा है। मस्ती मजाक इंसान को काफ़ी ऐसी हदों पर ले जाता है जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। कोई समझता है कि ये मजाक है, मजाक मजाक में ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं, ऐसे रिचुअल्स कर देते हैं। रात को 3 बजे बाट टब का रिचुअल होता है, काफ़ी लबूबू डॉल्स को जलाने का रिचुअल होता है, उसके इर्द गिर्द कैंडल्स जला के उसे बुलाने की कोशिश की जाती है। मेहरबानी करके ऐसी हरकतें मत कीजिए, क्योंकि दिन ब दिन लबूबू के ऊपर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक डॉल नहीं, शैतान है, लोगों का कहना है, लेकिन कुछ लोग मजाक मस्ती में हदें पार कर जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसा मत कीजिए। कहीं आपका ग्रुप मोइज़ और सना ना हो, या कहीं आप नेक्स्ट शिकार ना हो। मेरे एक कज़न के साथ भी ऐसा हो चुका है। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को व्यूज़ मिलते हैं तो जो मेरे कज़न के साथ हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जबकि वो बात करते वक्त हमारे घर में अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। लेकिन आप लोग के लिए मैं ज़रूर ये स्टोरी बताऊंगी जो मेरे कज़न के साथ हुआ है, जो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।